देखिए जनाब, अगर आपने मेरी जमानत नहीं कराई तो मुझे 10 साल की कैद हो सकती है। एक बात बताइए, आप हमारे फैमिली वकील हो या नहीं? हो या नहीं? हो या नहीं हो, मुझे इतना बताइए बस। फिर यार आपने इतने बड़े बड़े केस सॉल्व आउट कर दिए, ये तो मामूली सा केस है। साहब देखिए, प्लीज प्लीज पैसों की बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। हाँ, मैं आपको पैसों से नहला दूंगा, बस प्लीज कुछ कीजिए, कोशिश नहीं, काम कीजिए, काम। अरे काम के पैसे मिलते हैं ना आपको, तो फिर कितनी बार कहा मैंने इनसे कि लोगों के सामने अपनी अचीवमेंट्स का ढिंढोरा मत पीटो, पर इन्हें तो शौक है ना ढिंढोरा पीटने का। भुगतो, इन्हें नहीं पता कि लोगों की नजरें कैसी हैं। हट। श्याम बेटे, तू क्यों चिंता करता है? जल्दी कर, ऐसे कर, सबर वाला अंकल को फोन कर, वही कोई ना कोई हम निकाल देंगे। जल्दी कर बेटे, कर बेटे, जल्दी कर। भोलेनाथ पे विश्वास रख बच्चे, वो सब ठीक करेगा। हेलो, हाँ सबरवाला अंकल, वो उस केस के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ, एक मिनट। सब खत्म हो गया डैड, सब कुछ खत्म हो गया। अरे कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? होना क्या है, कहते हैं कोशिश करेंगे, वही उनकी रटी रटाई बातें। उन्होंने बोला है अपने माँ बाप की सेवा करो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। इनका आदर करो, और तो और भगवान की तरह उनकी पूजा करो। पूजा? अरे क्या मिला आपकी पूजा करने से? इतने सालों से आपकी सेवा पूजा कर करके थक गया हूं मैं। सारी जिंदगी झंड हो चुकी है मेरी, है गड्ढे में और धंस गया हूं। आज ये दिन देखने को मिल रहा है मुझे। सेवा हे भगवान, इनकी रक्षा करना आज। हाँ जनाब, आ गया, बस पहुंच गया पाजी, पहुंच गया। क्या सच? मैं बरी हो गया? अरे शाली जी मैं बरी हो गया। अरे मैं बरी हो गया। जमानत हो गई मेरी। अरे कसम से, अरे भोलेनाथ की कृपया है। ये तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। गंगा नहा के आऊंगा, किस नारियल चढ़ाऊंगा। जो तुमने शादी के दिन कराई। मजा आ गया। अरे क्या कर रहा है? 4 घंटे से गुब्बारे लगाने में लगा पड़ा है तू, है? बहुत जी कर तो रहा हूँ, बस अभी 10 मिनट में पूरा कर रहा हूँ। क्या कर रहा है यार? मेहमानों के आने का टाइम हो गया है, पैसे किस बात के लेता है यार, है? बस शालिनी, बाबूजी 5 मिनट। ठीक है चल। नॉटी, दादा को किसी करो, दादा को बेटा, दादी को किसी, दादा को किसी करो, दादा को। मुझसे अच्छा डांस कौन करता? आप भी करो। हेलो मिस्टर कानिया दा, हेलो मिस्टर, कैसे हो? और सुनाओ। आज हमारे जो अरे जिनकी तो बहुत कमजोर हो रही है। और बताओ। थैंक यू सो मच। Thank you so much. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Please enjoy. नमस्ते जी। Hi, how are you? अरे काफी दिनों बाद। अरे वाह, थैंक यू सो मच। एंजॉय करो।
अरे अंकल जी नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। आप भी 10 के साथ इन्वॉल्व हो जाना। ये अपनी सिगरेट बाती है। चक दे। देख रही हूँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग आए। अरे आपकी फ्रेंड अरे ये तो आज इतने सालों बाद आई है। थैंक यू थैंक यू। भाग्य हमारे आप बता रहे हैं। आइए खुश नसीब हमारे। आइए आइए आइए। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। भगवान ने तुम्हें जो मेरी जिंदगी में भेजा। ओह वेरी गुड। अरे अरे आइए आइए आइए। आज कैसे हमारे घर का रास्ता खुल गया। अरे नाम लिया। अरे बेटा आपको बड़ी अच्छी लगेगी बलून से खेलोगे? बेटा। अरे हाँ, सब कैप पहनो, पहनो पहनो पहनो, सब कैप पहनो। वैसे तो सभी लोग आ गए, अब किसका इंतजार है? वो आगे पापा जी। अरे पापा जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत तरक्की की है आपके बच्चे ने। सिखानिया का नाम पूछा के बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मेरा बच्चा बहुत लायक निकला है और ये आपकी मेहनत है, मजदूरी है। आपने साइकिल से काम शुरू किया था और आज कहाँ पहुँच गए, और ये आपका आशीर्वाद है। और बेटा जिस तरीके से अपनी सालगिरह मनाई है ना, मजा तो आएगा अपने माँ बाप की सालगिरह जरूर मना। जी जी कैसे हर साल फिर तो आपका तीर्थ यात्रा कामयाब है। सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा ये कि माँ बाप की सालगिरह मनाओ। और याद रखना बेटा, मैंने तो 7 दिन के साथ 25 साल रहा हूँ और अभी भी हूँ। बड़ी मेहनत की है बेटा, बहुत मेहनत की है आपको बड़ा करने में। आज तक भी जो है ना, इनकी मेहनत आपके साथ है बेटा। जिंदगी में ना सब कुछ भूल जाना, माँ बाप का आशीर्वाद मांगना। ये माँ बाप की मेहनत है। माँ आपकी भी बाप आइए ना, आइए 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 ना, आइए 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 पापा जी। आइए सुनो, माता जी को भी बुलाइए। बेटा काटो। आ जाओ, आ जाओ। चलिए आ जाइए। आपको कैसे भूल सकते हैं? मैं यही आइए 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 चलिए। अरे तालियां तो बजा दो। बेटा लो, टेस्टी के खाओ। अरे मुझे ये लो, नहीं खिलाओगी क्या? हैं? एनिवर्सरी मेरी है। मुझे कौन खिलाएगा? मैं खिलाऊंगी। हाँ। ये लो। Naughty। ये पापा जी। हाँ। अरे ये डॉक्टर साहब। आप खाएंगी? नहीं बेटा आप। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोनिका मोनिका डाइटिंग पे, पर फिर भी मैंने खिला दिया। पापा बाबू जी ये आज कितना मजा आ रहा है ना। नमस्ते नमस्ते। नहीं हमारी तरफ से, हमारी तरफ से आज की पार्टी हमारी तरफ से। ये आज की पार्टी हमारी तरफ से। डांस 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 डांस। अरे तुझे पता नहीं आज हमारी सालगिरह है? अगर आज नहीं है तो काम से निकाल दूंगा। हाँ। काम वाली बाई नहीं आ रही आज। क्या? हाँ। सच में? अब कैसे होगा? इतने सारे मेहमान तुमने बुला लिए और अब मैं करूंगी क्या बर्तन साफ सारे? ये देखा है मेरे हाथ, कल ही मैनीक्योर पेडिक्योर करवाया है मैंने। ये हाथ देख रहे हो, ये बर्तन साफ करने के लिए तो नहीं है। डांस अब तो और ज्यादा करना बनता है। हाँ, आपने केक खाया? अच्छा ठीक है, वो कुछ आपसे बात करनी थी। वैसे तो आप जानती हैं ऑलमोस्ट सब काम हो चुका है, लेकिन वो ना काम वाली बाई ने आ जाने से मना कर दिया।
और आप तो देखिए इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, तो आप प्लीज थोड़ा संभाल लो, बर्तन साफ करने से, खाना भी बनाने में हेल्प करनी। मैं देखती हूँ बेटा, मैं देखती हूँ। थैंक यू। चलो चले। ये क्या कर रही हैं आप? हैं? इसीलिए आई थी वहां से इधर। तो क्या करती, उसने कहा नहीं था कि माई नहीं आई है, भाई आई तुम कर लो। नहीं है तो ये बर्तन तुमने धोने? तो और कौन करेगा? छोड़ो, उसके तो इतने दोस्त यार आए हैं, उनके सामने पढ़ा लिखा के हमने यही सीखा इनके लिए। यही मैं कर लूंगी, आप छोड़ दो। सिंघानिया साहब कहाँ नजर नहीं आ रहे? सिंघानिया साहब, भाभी जी, भाई साहब कहाँ नहीं, नजर नहीं आ रहे सिंघानिया साहब, नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? कौन? सिंघानिया साहब? हाँ, अभी तो यहीं मैंने देखा था। नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? हाँ जी, हेलो, हाँ जी। ओ पापा जी, तुम कितने चल रहे हो? आ रहा हूँ भाई जी, आ रहा हूँ, बार फोन मत करो। सिंघानिया साहब की पार्टी पे आया हूँ और पार्टी के बाद आपके पास सीधा आ रहा हूँ। ये काम हमारे लिए यही तो काम रह गया हम लोगों का, इस उम्र में आगे हमको झूठे बर्तन धोने पड़े। हमने धोने हैं, हमने पाल पहुंच के इसी काम के लिए उनको बड़ा किया था कि उनके झूठे बर्तन हमारे को धोने, हम ही रह गए हैं। वो क्या करें, मजे उठा रहे, उनके दोस्त आ रहे हैं, यार आ रहे, कुछ भी आ रहे, अपने लिए आ रहे हैं जी, ये हमारे लिए, ये हमारी किस्मत के लिए, यही लिखा था हमारी किस्मत में, यही लिखा था। इसीलिए मना करा था और इसीलिए बहू लाए थे कि वो तो पार्टियां करें और हम ये झूठे बर्तन सिंघानिया साहब, अभी तो नहीं है, इससे तो भगवान हमको पहले ही उठा लेता। ओहो, बर्तन मारो, क्या देख रहा हूँ, लानत है इस औलाद से। कभी का रोटी खानी थी, अब जल्दी आई थी, मैं क्या बर्तन साफ कर लिए और अब माई नहीं आई ना, पार्टी आई थी। पार्टी के झूठे बर्तन माँ बाप धो रहे हैं। अब माई नहीं सीखी ना, बस एक बर्तन अपने लिए, एक प्लेट तो नहीं सीखी। क्यों पर्दे डाल दो उन पे? अरे ऐसी पार्टी नहीं खाता मैं, न ऐसी दावतें लेता हूँ मैं, क्या फायदा ऐसी दावत का? अरे क्या फायदा सिंघानिया साहब, चलो मेरे सामने देखता हूँ। बंद करो तालियां। क्या हो गया पापा? सिंघानिया साहब ने क्या देखा मैंने बाहर? मैं तो उस घर का पानी भी नहीं पीता जिस घर में माँ बाप की सेवा नहीं है। आओ मैं आपको दिखाऊं, आपकी माँ बाप झूठे बर्तन मारे और यहाँ आप अपने खुशी मना रहे हो। पापा जी, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, ये मजाक कर रहे हैं, पापा जी मजाक कर रहे हैं। पापा जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, आइए कमरे में बैठ के बात करते हैं ना। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा सिंघानिया साहब, बैठ के बातें करते हैं ना। आइए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे क्या सजाए दिखा दो, मैंने खुद देखा घर में माँ बाप की इज्जत नहीं ना, मैं उस घर का पानी नहीं पीता, पानी मैं तो नहीं कोई मजाक नहीं है, नहीं आप मजाक में मत लो, आप मजाक में ले लो, नहीं आपको ये मजाक में लेना चाहिए, नहीं आपको कंधे पे बिठा के मेला दिखाया, आपको कंधे पे बिठा के स्कूल ले गए, ट्यूशन ले गए ना, नहीं आपने उसकी पीठ के ऊपर टिक घोड़ा बना ना, पापा को घोड़ा बनाया ना, अरे आज उसी कंधों से झूठे बर्तन बजवा दो, उसी हाथों से, जिस हाथों से तुम्हारे मुंह में निवाला दिया है, इस बार रोटी खाना सिखाया, चलना सिखाया। साहब मैंने देख लिया, अपने आंखों में देखा है, मैं अब उनके रूम में गया था, उनका रूम देखा मैंने, कंस की जेल से भी बड़ा, कंस मामा की जेल याद है ना, वो जेल से भी अच्छी, उससे जेल अच्छी होगी। सवाल पापा जी देखो ना, सबके सामने मजाक उड़ रहा है, मेहमान आए हुए हैं, थोड़ा सोच लीजिए। अरे वो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है पापा जी, बड़े मजाक कर रहे हैं। पापा जी सुनिए, लोगों के सामने इज्जत खराब हो रही है। नहीं सच बताना बेटा बाप, क्या आपकी मम्मी पापा के साथ आपके भैया भाभी ऐसे करें, कैसा लगेगा? है नहीं, हमने मम्मी पापा के लिए करोगे अच्छा, तो ये भी तो किसी के मम्मी पापा है ना,
हैं? हम अकेले में बैठ के मेरे अकेले में क्या करेंगे? सब पब्लिक के बीच में पता चले। भाई साहब आप बताओ भाई। ऐसा तो हम पहली बार देख रहे हैं। हाँ, यहाँ ऐसा होता है, हमारे बच्चे तो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, पहले हमें खिलाते हैं फिर अपने आप खाते हैं, हमारी मेडिसिन का हर चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। माँ अपनी मर्जी से मांजती है बर्तन। ये बहुत झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत झूठ बोल रहे हैं। देखो सुना था ना कि अपने बच्चे सबको प्यारे रावण हो या राम। मैं कहता हूँ आपके पापा से हमेशा पूछता हूँ आप ठीक हो, बच्चे ठीक हैं, बच्चे सेवा करते हैं, बड़ा आनंद है, बहुत सेवा करते हैं। मेरे बच्चे की तरह भगवान सबको बच्चे दें। दुआ दे के थक जाता है, दुआ दे के थक जाता है। वो आपकी पढ़ाइयाँ पार्क में बैठेगा, मोहल्ले में बैठेंगे, समाज में बच्चों की पढ़ाइयाँ। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, काहे की पढ़ाइयाँ। और यहाँ घर में क्या हालात है, अपने भी उनके भी। अरे सिंगाने साहब पापा जी अभी थोड़े मेहमान आए हुए हैं। हाँ। घर की बात है, घर में ही रहने दीजिए ना। सोरा पार्क जाते हो? जी जाते हो पार्क? जाते हैं जी। शाम को भी पार्क जाते हो? अगर ये बुजुर्ग सवेरे शाम पार्क में आपकी गाड़ी में बैठ के इनको ऑक्सीजन मिल जाए, अच्छा माहौल मिल जाए, अच्छी हवा मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है? रात को खाने जाते हो, अगर ये बुजुर्ग भी बैठ जाए क्या खाएंगे? ना चिकन ना मटन, 100 की रोटी, क्या फर्क पड़ता है? और अगर रात को जूस पीने गए, आइसक्रीम खाने गए, कहीं घूमने गए, माँ बाप चले गए तो क्या अर्थ है? इनकी 20 साल उम्र बढ़ जाती है, बुजुर्गों की सेवा में 20 साल उम्र बढ़ जाती है। और आप लोग नहीं चाहते, आजकल के लोग नहीं चाहते बुजुर्ग रहे। बुजुर्ग जाएंगे तो कमरा खाली होगा, कमरा खाली होगा तो कलेश खाली होगा, कलेश खाली होगा, दवाइयों से जान छूट जाएगी, बीमार से जान। आज के बच्चे नहीं चाहते कि माँ बाप की उम्र बढ़े। आपके हाथ में है, हमारे हाथ में उम्र बढ़ाना, माँ बाप की उम्र, बुजुर्गों की उम्र बढ़ाना हमारे हाथ में। मगर हर घर की कहानी है, आज मैं देख रहा हूँ हर घर में ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? सुख सुविधा तुम्हारे पास में है और तुम्हें ये सोच के शर्म नहीं आती? तुम्हारा बाप एक चूड़े पर तुम्हें बाहर नहीं, सबके सामने होगा तभी 4 आदमी को और भी पता चलेगा। अरे ये बात तो सबके सामने होनी चाहिए। बताओ भाई साहब, कमाल की बात है, आप लोगों ने माँ बाप को बना के रखा है। ये घर की बात है ना, घर में रहने। माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ कभी कभी माँ बाप की बददुआ में लग जाती है, मगर नहीं, माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बददुआ भी टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके 5-5 बच्चे पाल लेती है माँ, इससे एक माँ भी नहीं पाल जाती। आप 2 से 1 माँ नहीं पाली गई, लानत है, लानत। अकेले में बात करें थोड़ा। क्या अकेले बात करें? हमने सब भाई साहब आप चलो दिखाता हूँ आपको, झूठे बर्तन दिखाता हूँ। एक मिनट नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, जैसा बेटा है उससे भी 21 बहू आ गई जो हर बात पे झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। पापा जी मजाक कर रहे हैं, उनकी आत्मा किस तरह तड़प रही है, समझते हो तुम? शर्म लेते तो झूठ बोलते हुए। हमें इतना विश्वास था आप पे, मगर आप लोगों ने सारी इज्जत खराब कर दी। आप कैसे किए? अरे भाई साहब सुनिए तो। नहीं, ऐसी पार्टी में हमें बिल्कुल नहीं आना। अब वो मजाक चल रहा था ना। चलो यार, बिल्कुल नहीं, हम सोच नहीं सकते थे कि आप लोग ऐसे निकलोगे। हमें आपकी पार्टी में बिल्कुल ऐसे नहीं, हमें अरे इतना खर्चा हो गया। अरे माँ बाप की सेवा करो, चारों तरफ हम माँ बाप की सेवा में है। बेकार की बात है इधर उधर जाना, इधर यात्रा कोई फायदा नहीं है। पिताजी, बाबूजी, अरे बेटा मत उठाइए मुझे, मेरी जगह आपके पैरों में है। नहीं उठो, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी।
रो मत वो रो मत। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते बेटा। माफ कर दो। अरे बेटा ये तो दस्तूर है, बच्चे गलतियां करते हैं और माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं। ये समझो कि अब सब कुछ ठीक हो गया बस। मैं बहुत बुरा हूँ बाबा। अरे नहीं, बच्चे कभी बुरे नहीं होते। माँ बाप के लिए बच्चे तो हमेशा हीरा होते हैं, हीरा, अनमोल रतन। आपने पढ़ा लिखा के मुझे इतना बड़ा। अरे नहीं, बहू नहीं, मेरी बेटी हो तुम। आप लेकिन सास नहीं, आप मेरी माँ बनी रही। और मैं आपको आपके बेटे को ही भड़काती रही आप दोनों के खिलाफ। मैंने आपसे बर्तन मंजवाए, कपड़े धुलवाए। तो क्या हुआ, घर है, अपने झूठे बर्तन उठवाए। बस भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और आपको याद है जब एक दिन आप बीमार पड़ी थी तो आपने अपने बेटे से कहा कि मुझे दवाई ला कर दे दे। तो याद है आपका बेटा आपकी दवाई नहीं लाया था। दरअसल उसमें कसूर मेरा था। जब भी आप दवाई के लिए कहती थी मैं उसे मना कर देती थी। मैं कहती थी अरे इन दोनों बूढ़े बुढ़िया का क्या है, इन्हें कल नहीं तो परसों मर ही जाना है। इन पैसों को हम अपने बच्चों पे लगाते हैं, उन बच्चों पर जिन्हें आप संस्कार दे रही थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बहुत अच्छी बेटी हो तुम, मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। बस अब आप रोना बंद करो। ना मैं अच्छी बहू बन पाई, ना मैं अच्छी एक औरत ही बन पाई, लेकिन आप एक अच्छी माँ हैं, सास नहीं माँ। सबरवाल जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। सफरवाल साहब, आपने हमारे बच्चों को जो शिक्षा दी है, जो इनकी मदद की है, उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा सफरवाल साहब। सच में पापा जी कि आज आपने मेरे मम्मी पापा मुझे दोबारा दिलवा दिए। मम्मी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सफरवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वाहिगुरु के सच्चे बंदे हो, आपने हमारी आंखें खोल दी। मेरे यार का घर बस गया, मेरे सिंगाने भाई का घर बस गया, मेरी बहन का घर बस गया है। मेरी बेटी दोबारा ऐसे मत करना, क्योंकि माँ बाप के दिल में ईश्वर रहता है। जब ये रोते हैं ना तो खुदा भी रोता है, ये याद रखना। ये जब भी रोते हैं ना, कभी माँ बाप को रुला के कोई तीर्थ यात्रा का फायदा नहीं है। खामखा की बातें हैं कि चारों तरफ धाम माँ बाप के चरणों में, चारों तरफ में सब भाइयों से, बेटों से, बेटियों से सबसे प्रार्थना करता हूँ, माँ बाप का दिल मत दुखाओ बेटा, माँ बाप का दिल मत दुखाओ, इनको खुश रखो, घर में खुशियाँ, बरकत, फायदा सब कुछ भाई मिलेगा आपको। और सुनो, जो आपके बच्चे आज देख रहे हैं ना, वही बच्चे आपके साथ भी कल करेंगे, ये याद रखना। आप ये मत सोचना कि आपने जो आपकी बात खत्म हो गई। जो बच्चे देख रहे हैं ना आपको, वही बच्चे बड़े होके कल को आपके साथ भी करेंगे। देख रहे हैं दादा दादी के साथ क्या हो रहा है। मेरी प्रार्थना है मेरा भाई खुश है बहुत, तो दोबारा कभी मत करना, बस माँ बाप का दिल मत दुखाना। कभी नहीं दुखाएंगे। बस तुसी आए, बस आपने साढ़े वास्ते नेक बंदा भेज दिता ते साडा सब ऊपर वाले का हुक्म था, सब ऊपर वाले का हुक्म था। मुझे पार्टी में आना था और आज बेटे ने बुलाया भी था मुझे। बस उम्मीद रखता हूँ कि आज के बाद कभी आपके घर में ऐसा काम ना हो जिससे हमारे बुजुर्ग दुखी हो, परेशान हो। कोई फायदा नहीं है। औलाद हमेशा भगवान से कैसे दुआ करके वापस, मुश्किल से औलाद मिलती है, मुश्किल से अच्छी बहू मिलती है, कुल की शान बढ़ाएगी, कुल बढ़ाएगी। इसीलिए नहीं कि घर में आकर नरक बना दे, नरक नहीं। जैसे आई है खुशी खुशी उस घर में खुशियाँ लाए, स्वर रखे, माँ बाप की इज्जत करे, सास ससुर की इज्जत करे, जेठानी की, देरानी की, नंद की, सारा परिवार। वो परिवार उसका, वो परिवार छोड़ा ही ना, वो परिवार छोड़ा ही, अब ये परिवार उसका। पापा जी मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बिल्कुल बेटी की तरह इनकी सेवा करूंगी। अब वो परिवार नहीं है आपका, ये परिवार है। ये मेरे मम्मी पापा पापा जी मुझे दिल से माफ कर दीजिएगा। अपने बच्चे को रखिए।